एक मीटिंग में एक इंडियन के साथ एक अमेरिकन, एक जापानीज और एक पाकिस्तानी बैठे हुए थे। इंडियन ने सबसे पूछा, भाइयों हमें अपनी कानून व्यवस्था में सुधार लाना है, आप में से सबसे अच्छी कानून व्यवस्था किसके यहाँ है, हम उसी को फॉलो करेंगे। आपके लिए 3D में एनिमेशन करके ला रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जापानीज ने सबको देखा और कहा, हमारे देश में चोरी होने के 2 घंटे के अंदर चोर को पकड़ लेते हैं, इससे अच्छी कानून व्यवस्था पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको। जापानीज की बात सुन के अमेरिकन हंसने लगा और बोला, हमारे देश में चोरी होने के 1 घंटे के अंदर हम चोर को सिर्फ पकड़ते नहीं है, बल्कि जिसका माल होता है उसे उसका माल वापस भी कर देते हैं। ऐसी कानून व्यवस्था आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। वहीं पर जो पाकिस्तानी बैठा हुआ था वो एकदम चुप था। अमेरिकन और जापानीज पाकिस्तानी को देख के हंसने लगे। इस पर पाकिस्तानी ने कहा, जनाब हमारे मुल्क में कानून बहुत ही आगे है, अगर किसी दहशतगर्द को चोरी करनी होती है तो वो पहले पुलिस स्टेशन आता है, हिस्सेदारी की बात तय करता है और फिर चोरी करने जाता है। तो आपके हिसाब से इंडिया को किस देश की कानून व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सच्चा भैया, अगर आपके सामने 1 रुपए का सिक्का 10 रुपए का नोट पड़ा हो तो कौन सा उठाओगे? बेटा धनिया। अरे 10 का नोट उठाऊंगा मैं। भैया आपके हाथ में मेहंदी लगी है, क्या दोनों का ही नहीं उठा लेते हो? एक बार प्लेन में पैसेंजर्स बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी उस प्लेन का इंजन खराब हो गया और प्लेन क्रैश करने लगा। अब दिक्कत वाली बात यह थी कि पैसेंजर्स 5 थे और पैराशूट थे सिर्फ 4। अब सवाल आता है कि क्या 5 पैसेंजर्स की जिंदगी बच पाएगी? हमेशा की तरह आपको एक गजब की कहानी सुनाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, उन 5 में से एक थे डॉक्टर। उन्होंने बोला, देखिए लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं दुनिया में, अगर मुझे कुछ हो गया तो उन लोगों का इलाज कौन करेगा, तो मेरा बचना बहुत जरूरी है। उन्होंने पैराशूट लिया और कूद गए। दूसरे बंदे थे लॉयर। उन्होंने बोला कि दुनिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है तो लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए मेरा जिंदा रहना बड़ा जरूरी है, तो उन्होंने भी पैराशूट उठाया और कूद गए। अब तीसरे बंदे थे नेताजी। उन्होंने बोला, अगर मुझे कुछ हो गया तो जनता का क्या होगा, तो उन्होंने भी पैराशूट उठाया और वो भी कूद गए। अब बचे 80 साल के बूढ़े अंकल और एक 10 साल की छोटी सी बच्ची। अंकल जी बोले कि बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली, ये लो आप मेरा पैराशूट और अपनी जान बचा लो। तब बच्ची बोली कि अंकल हम दोनों के पास अभी भी 2 पैराशूट हैं, क्योंकि नेताजी मेरा स्कूल बैग लेके कूद गए हैं। बाकी प्लेन में सबके लिए पैराशूट होना चाहिए कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। धनिया के दादू और धनिया के दादी बीच में अलग अलग रह रहे थे। दादू रह रहे थे धनिया के माँ बाप के साथ और धनिया का ध्यान रख रहे थे, और दादी रह रही थी पुदीना के माँ बाप के साथ और पुदीना का ध्यान रख रही थी। तो अब ये बागबान वाले जीवन में दादाजी को आइडिया आया कि यार एक बार दादी से बात करते और मिलने का डिसाइड करते, जवानी के दिनों की तरह मिलते हैं, मतलब पूरा रोमांटिक सीन बना के। तो दादू ने दादी को फोन किया और बोला, अजी सुनती हो, जवानी में जहाँ पे मिला करते थे गार्डन में, वहाँ मिलेंगे, तो कल हम पहुँच जाएंगे ठीक 11 बजे सुबह, आप आ जाइएगा, भूलना मत। अच्छी अच्छी यादें ताजा करेंगे, जवानी के दिनों को याद करेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। दादी ने बोला ठीक है जी। तो दादू बड़े खुश हो गए। दादू एकदम मतलब परफ्यूम उर्फ्यूम मार के बढ़िया सूट वूट पहन के फूल लेके पहुंचे वहां पे गार्डन में। खड़े खड़े 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, पर दादी नहीं आई। दादू बेचारे घर पहुंचे वापस और गुस्से में दादी से पूछा कि अरे भाई ये क्या बात होती है, आई क्यों नहीं तुम वहां पे मिलने, जवानी की तरह बिहेव करना था। तो दादी ने जवाब दिया, मम्मी ने नहीं आने दिया, जवानी में भी तो यही होता था। दादू ने पकड़ा अपना सर और धनिया के साथ गद्दा उड़ के सो गए।